इंदौर जिले के बावलिया गांव से कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के सरपंच पति सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्षेत्र में रह रहे कई परिवारों के घर उजाड़ दिए। कुछ महिलाओं और पुरुषों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मकान तोड़ दिए गए और पट्टे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित रहवासियों के साथ समाजसेवी लक्ष्मण खेड़े भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर शिव वर्मा को ज्ञापन देते हुए न्याय की मांग की है। हम आज कलेक्टर साहब से एक आग्रह करने आए थे। ये जितने भी जो परिजन हैं ये अपना खुड़ेल तहसील का ग्राम बावलिया के निवासी हैं और ये करीबन 50-60 साल से निवास कर रहे हैं वहाँ पर। और निवास के साथ साथ इन्होंने अभी वहाँ पर रोजगार के लिए, जैसे किसी ने पंचर की दुकान खोली है, किसी ने चाय की दुकान खोली है, इस तरीके से अपना रोजगार भी वहीं से करते हैं। तो वहाँ पर ये अपने कुछ असामाजिक तत्व जैसे सरपंच पति मोहन पटेल और शेखर चौधरी और जगन्नाथ चौधरी और इनके द्वारा और इनके जो परिवारजन हैं, जिनके मैं नाम बता देता हूँ। नाम है जैसे कि मोहन सरपंच पति और पूर्व सरपंच है मुकेश और शेखर चौधरी, मोहन चौधरी और उनके बेटे प्रकाश राम प्रसाद और उनके लड़के सुरेश गुड्डू, छगन और उनके लड़के गोलू और हुकम और उनके लड़के राजकुमार और घनश्याम उनके लड़के भेरूलाल और संतोष पिता जगदीश। ये ऐसे करीबन पूरी टीम बनाकर आए थे और निजी जेसीबी से लाए थे और इनके निर्माण जो 50 साल से थे, इनके पूरे निर्माण ध्वस्त कर दिए। हमने संबंधित थाने पर जानकारी ली तो थाने ने कहा कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है। फिर हमने तहसीलदार साहब से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कभी कभी पंचायत लेवल पर होता ना कि कहीं सरकारी कुछ कार्रवाई हो जाती है किसी रूप से। एसडीएम साहब से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। और फिर बाद में हमने जानकारी निकाली और इन लोगों ने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि भैया तुम यहाँ के लोकल निवासी नहीं हो, हम यहाँ के लोकल निवासी और आप लोगों को हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनको जो पट्टे वहां पर सरकार ने दिए थे, सरकार के द्वारा दिए गए थे और जिन लोगों ने तोड़े उनके बाड़े और उनके खेती की जमीन पीछे लगी हुई है। तो उनका कहना ये है कि भैया ये जमीन आप हमें बेच दो और आप यहाँ से चले जाओ। तो ये जबरन ये करीबन 6 से 7 परिवार हैं वहां पर जिनके निर्माण और मतलब पूरी अनलीगल तरीके से कार्रवाई है। तो ये तो किसी न किसी रूप से न्याय है नहीं। अभी हम कलेक्टर साहब से भी मिले तो मेरा कलेक्टर साहब से भी आग्रह था कि ये भारत के निवासी हैं, कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो आए नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, है ना। आज जैसे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि भैया आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार अपना खुद का जनरेट कीजिए, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं। अब ये वहाँ खुद निवास कर रहे हैं, इनके खुद के वहाँ से व्यवसाय कर रहे हैं, इनके जैसे किसी की चाय की होटल है, किसी की पंचर की दुकान है। तो आप मान लीजिए इस तरीके से इनको कभी बेरोजगार किया जाएगा, इनके निर्माण तोड़े जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आज जैसे कि आप देखिए कि काफी तरीके से जैसे धर्मांतरण हो रहे हैं, है ना। कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई ये बन रहा है। तो जब अपने लोगों को बेघर करेंगे, बेरोजगार करेंगे, तो ये फिर जब उस तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर ये अभी 12 तारीख की घटना है। अब क्या करेंगे अब हम अभी देखिए, हम सर्वप्रथम तो हम जितने भी जो अधिकारी कर्मचारी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, कभी वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हमको मजबूरन फिर आंदोलन और चक्का जाम करना पड़ेगा। अभी तक हम देखिए एसडीएम साहब को हम शिकायत कर चुके हैं। एसडीएम साहब के साथ साथ आज हमने कलेक्टर साहब से भी शिकायत की है, तहसीलदार साहब से हम शिकायत पूर्व में कर चुके हैं, साथ ही साथ संबंधित थाने पर खुड़ेल थाने पर शिकायत कर चुके हैं, साथ ही साथ एसडीओपी साहब से भी हम शिकायत कर चुके हैं, एसपी साहब के यहाँ पर भी इन्होंने आवेदन दे चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना राजनीतिक पावर रखते हैं, कहीं ना कहीं लखपति करोड़पति, यानी कि ये बीजेपी कांग्रेस सब सेम है। देखिए किसी भी असामाजिक तत्व की कोई जाति नहीं होती है और ना ही कोई पार्टी होती है, क्योंकि अच्छे लोग भी रहते हैं पार्टियों में और बुरे लोग भी रहते हैं। तो ये वो बुरे लोग हैं जो किसी भी गरीब को जीने नहीं देना चाहते हैं। मेरा नाम है लक्ष्मण खेड़े, मैं युवा सोच आजाद भारत से हूँ। मैं बावलिया खुर्द से हूँ, तहसील खुड़ेल है। हमने शिकायत दर्ज करी, हमारे आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा 15 दिन का ही बच्चा था, हमारे लेडीजों के साथ हाथापाई करी, मारकूट भी करी। ये दुकान हटाने के चक्कर में है। हम कम से कम 50 वर्षों से रह रहे। मेरे पिताजी की दुकान थी, ये वहाँ गए हुए थे, चित्तौड़ गए हुए थे। उनकी बिना अनुपस्थिति में ही ये दुकानें तोड़ी गई और वो तो हम तो जान बचाकर भागे, नहीं तो हमारे ऊपर जैसे भी चढ़ा देते। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये कब्जा किया? जिनके पीछे की जमीन थी उन लोगों ने। क्या नाम वगैरह? वही लोग जेसीपी पे बैठे होते, त्रिलोक, मदन, छगन और जगदीश, ये सब। और सरपंच साहब भी थे वहीं मौजूद। क्या नाम है सरपंच का? मोहन पटेल।
पुलिस में सर शिकायत किया आपने? सर पुलिस में शिकायत हाँ कर दिए। कार्रवाई हुई? हाँ आगे अगर हो जाए भगवान की दुआ से तो अच्छा है। अभी तक तो कोई दिखाई नहीं है कि कार्रवाई हो रही है कि भी नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब क्या बोले? अभी बोल रहे हैं कि अगर आगे देखते हैं क्या होता है, कार्रवाई करेंगे।